जब सती के खुद को अग्नि में भस्म करने का समाचार शिव के पास पहुंचा, तब शिव ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म कर आई, तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह सब तो हिमाचल पहुंचकर उन्होंने वहां पर हंसकर बोले कि तुम्हारी कन्या गुणों की खान है, स्वभाव से सुंदर है, यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है, अपने पति को प्यारी होगी। अब इसके पति के भी दो चार गुण सुन लो। गुणहीन, मानहीन, मां पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा योगा, जटाधारी, गले में सर्पों की माला पहनने वाला हो गया। सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से उसका उपाय पूछा। तब नारद बोले, जो दोष मैंने बताए हैं इसे अनुमान से वे सभी शिव में है। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण में बदल जाएंगे। यह कन्या तुम्हारी तप करे और शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की मां विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी पितरी प्राणों से भी प्रिय है। मैना का गला भर आया। पार्वती ने मां से कहा, मुझे ब्राह्मण ने सपने में दर्शन देकर कहा है कि जो भी नारद मुनि ने जो कहा है उसे सत्य मानकर जाकर तप करो और शिव जी को प्राप्त करो। शिव जी ही तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस तरह अपने माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों से कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। सप्त ऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम इतना कठिन किस लिए कर रही हो? पार्वती ने सच्चाते हुए कहा, मेरी मूर्खता को सुनकर आप हंसेंगे। शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेस वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला। ऐसे वर को मिलने के लिए कहो, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है, जो लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का रहने वाला है। पर पार्वती अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रही। वर्षों तपस्या के बाद पार्वती के पास एक ब्रह्मचारी आया। ब्रह्मचारी बोला कि तुम जैसी सुकुमारी तपस्या के योग्य नहीं है। तुम चाहो तो बैकुंठ के स्वामी विष्णु